नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, भारत के सत्ता को, भारत के सिंहासन को हिलाने का, इसको बदलने का एक कुत्सित प्रयास, एक षड्यंत्र चल रहा है। और इसके विषय में मैं समय समय पर एस्ट्रोलॉजिकली आप लोगों को आगाह करता रहा हूं। इनफैक्ट चुनावों के कई महीने पहले से मैं इन चीज़ों के विषय में आप लोगों को बताता रहा हूं। अभी 8 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भारत में आगे आने वाली सारी चुनौतियों के विषय में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि कैसे मुझे कुछ षड्यंत्र दिख रहा है जो कि पूरे तरीके से भारतीय गवर्नमेंट पर केंद्रित है। सारे अटैक्स भारत के गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए किए जा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 12 अगस्त को मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था जिस वीडियो में मैंने कहा था कि 16 अगस्त को जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, भारत में जगह जगह पर प्रोटेस्ट्स शुरू होंगे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो सकती है, कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, सरकार पर बहुत ही भयंकर दबाव बनेगा। आप ये छोटा सा क्लिप देखिए 12 अगस्त के इस वीडियो का। र्यूमर फैलाने का काम अगले कुछ महीनों में, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी 16 अगस्त से हो जाएगी। सूर्य का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा सिंह राशि में, सरकार पर दबाव आने लगेगा गवर्नमेंट एक्शंस की वजह से, और र्यूमर्स फैलाकर और कुछ बाहरी शक्तियों का भी इसमें घालमेल हो सकता है। कम्युनल राइट्स के सिचुएशन, कम्युनल टेंशन्स इस देश के कई हिस्सों में बन सकता है। कुछ फ्रेश नया तरीके का प्रोटेस्ट मैं इस देश में फैलता हुआ देख रहा हूं, और इसमें भी र्यूमर्स और इंटरनेट और बाहरी शक्तियों का हाथ होगा, और ये प्रोटेस्ट्स वायलेंट हो सकते हैं। आपने इस क्लिप में देखा, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि 16 अगस्त के बाद ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। र्यूमर्स की वजह से लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसके वजह से अफरा तफरी फैलेगा। मैंने कम्युनल टेंशन्स की भी बात की है और प्रोटेस्ट्स की भी बात की है। आप देखिए, भारत में प्रोटेस्ट्स हर जगह फैले हुए हैं। क्या पश्चिम बंगाल, क्या महाराष्ट्र, कम्युनल राइट्स की स्थिति उदयपुर में हुआ, और फिर सडनली आउट ऑफ नोवेयर ये SC ST और दलित और जय भीम जय मीम वालों ने कल 21 अगस्त को एक भारत बंद का आह्वान किया। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, कल यानी कि 21 अगस्त को 2:50 दोपहर में रिकॉर्ड किया गया प्रश्न है, और प्रश्न ये था, कहीं ये जो आरक्षण के विरुद्ध भारत बंद का आह्वान किया गया है, ये बांग्लादेश के जैसे आंदोलन में तो नहीं परिवर्तित हो जाएगा? तो ये प्रश्न कुंडली मैं आप लोगों को दे रहा हूं आपके स्क्रीन पर। आप देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र राइजिंग है, वृश्चिक लगन राइजिंग है, 4th हाउस में वक्री शनि के साथ चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं, 7th हाउस में जुपिटर और मार्स हैं, और 10th हाउस में सूर्य अपनी राशि में बैठे हुए हैं, साथ में शुक्र हैं, लेकिन एक वक्री बुध जो सिर्फ 0 डिग्रीज के हैं, और 8th लॉर्ड हैं वो भी वहीं पे बैठे हुए हैं। होरा लॉर्ड इस प्रश्न के चंद्रमा हैं। चंद्रमा के होरा के दूसरे भाग में ये प्रश्न पूछा गया है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ये देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र ईगो, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी इंद्र, जहाँ भी इंद्र की बात आती है तो सिंहासन की बात आ ही जाएगी। यहाँ पूरी कहानी सिंहासन की है और कुछ लोगों का ईगो इन्वॉल्व है।
इस पूरे प्रोटेस्ट वाले कल्चर में। आप 10th हाउस में देखिए, 10th लॉर्ड को देखिए, मघा नक्षत्र में है, शुक्र भी मघा नक्षत्र में है। शुक्र कौन है? 7th लॉर्ड, 7th यानी कि ऑपोजिशन, और 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य यानी कि सरकार। मघा नक्षत्र का सिंबल क्या है? सिंहासन। तो मतलब विपक्ष भी सिंहासन के पीछे है और सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि इस सिंहासन को बचाया जाए। इस कुंडली में आप देखिएगा तो मार्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं, आप नक्षत्रों के हिसाब से यदि देखिए तो। राहु कहाँ है? शनि के नक्षत्र में। शनि और चंद्रमा दोनों कहाँ हैं? गुरु के नक्षत्र में। सूर्य और शुक्र कहाँ हैं? केतु के नक्षत्र में। केतु चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, और गुरु स्वयं कहाँ है? मंगल के नक्षत्र में, और मंगल भी अपने ही नक्षत्र में है। यानी कि नक्षत्र लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट मंगल बनकर उभरते हैं, और मंगल ही इस कुंडली के लग्न लॉर्ड भी है। मंगल जहाँ पर आ गए तो अफरा तफरी, केओस, हंगामा, पुलिस एक्शन, रक्तपात, ये सभी चीज़ें इसमें दिख रही हैं। 10th हाउस में सूर्य स्ट्रांग बैठा है, इसलिए गवर्नमेंट चीज़ों को संभाल लेगी, लेकिन फिर भी बुध देखिए 8th हाउस के लॉर्ड 0 डिग्री पे और वक्री, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। होरा लॉर्ड चंद्रमा, चंद्रमा के होरा के दूसरे भाग में जब प्रश्न पूछा जाए तो ये लिखता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने स्थान पर नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है। कहीं ये इस तरफ तो इशारा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट उसी समय में बुलाए गए हैं जब इस देश का राजा यानी कि देश का शासक नरेंद्र मोदी विदेशों में है। इससे ये लगता है कि ये चीज़ें पहले से प्लान करके की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद कई दिन के बाद ये बुलाया गया है, और ये एक संयोग नहीं है कि ये उसी टाइम में प्रोटेस्ट बुलाए गए हैं जब देश का प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हो। और वैसे भी होरा लॉर्ड शनि के साथ बैठा हुआ है, वक्री शनि के साथ बैठा हुआ है, 4th हाउस में बैठा हुआ है। 4th हाउस क्या होता है? होमलैंड, मदरलैंड, पब्लिक, मासेस। 4th हाउस का लॉर्ड वक्री है शनि। और चंद्रमा भी यदि नवमांश में देखिएगा तो अच्छे अंश में नहीं बैठे हुए हैं, 8वें अंश में बैठे हुए हैं। जो लोग भी ये कर रहे हैं उनका इरादा बहुत अच्छा नहीं है। ये प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट्स नहीं हैं, इसके पीछे लोगों का हाथ है। वृश्चिक का यदि तीसरा दृश्यकान को यदि देखिएगा तो किस तरीके के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, थोड़ा सा आपको इंसाइट मिल जाएगा। स्टाउट, करेजियस एंड क्रूएल, a person having no hair on his head and no beard। एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति जो कद काठी में मजबूत है, जिसके सिर पर कोई बाल नहीं है, दाढ़ी नहीं है, वो बहुत ही क्रूएल है। किस तरीके के लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इस पर एक हम लोगों को ये अंदाज मिलता है। चंद्रमा की अवस्थाओं को देखिएगा तो कुछ और समझ में आएगा। ये फ्रेंड्स 33rd चंद्र क्रिया में आता है, जिसका डिस्क्रिप्शन है हु हैज़ बिकम ओनर ऑफ अदर्स लैंड्स। ऐसे लोग जो दूसरों के ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। क्या ये कम्युनिस्ट्स की तरफ इशारा है? लेफ्टिस्ट्स की तरफ। और ये मीम वाले, जय मीम वाले भी तो वही हैं, उनका भी मोडस ऑपरेंडी वही है, जनसंख्या बढ़ाओ, दूसरों के ज़मीन पर कब्जा करो। ये इशारा उस तरफ हो सकता है, और देखने से भी समझ में आता है। 20th चंद्रवेला में आता है ट्रबल्स ऑफ द टीथ। जो लोग भी हैं, इन लोगों को ये जो खाना चाह रहे हैं उसको काट नहीं पाएंगे। यहाँ से एक इंडिकेशन मिलता है कि वो ये उतना सफल नहीं हो पाएंगे जितना बांग्लादेश के लोग हो गए। ये 7th चंद्रावस्था में आता है। ट्राइंग टू रेज देयर स्टेटस टू द रूलिंग क्लास। सत्ता में आने की ललक, ये भूख इन लोगों पर हावी है। तो ये रिजर्वेशन के लिए कुछ नहीं हो रहा है, इसके पीछे सत्ता है, सिंहासन है। अब हम लोग जल्दी से इसके जमकुल चार्ट को देख लेते हैं। जमकुल चार्ट में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उदय लग्न में जाम प्लैनेट में शनि नीच के हैं, कविप्पू 4th हाउस में है, और उसके साथ
जाम प्लैनेट मर्क्यूरी का संबंध है। 6th हाउस में ट्रांजिट केतु और जाम प्लैनेट जुपिटर का संबंध है। 7th हाउस में जाम प्लैनेट मार्स। 9th हाउस में जाम प्लैनेट सूर्य। 10th हाउस में आरूढ़ लगन भी है और राहु जाम प्लैनेट में है। और 12th हाउस में चंद्रमा और राहु का संबंध बन रहा है। फ्रेंड, सबसे पहले तो लग्न में नीच के शनि जाम प्लैनेट में, शनि यानी कि जुडिशियरी। मैं तो जब देखने लगा तो बड़ा चकित रह गया इस जमकुल चार्ट को देखकर। बांग्लादेश में भी देखिए जुडिशियरी के एक फैसले के बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुआ था। भारत में भी कहीं ना कहीं वही पैटर्न दिख रहा है और ये पैटर्न मुझे कई देशों में दिखता है कि जुडिशियरी का एक जजमेंट आता है और फिर लोग सड़कों पर उतरते हैं और वो एक बड़े रिवॉल्यूशन में तब्दील हो जाता है। आपको इसकी झलक नेपाल, अमेरिका, इज़राइल, सऊदी अरब, सीरिया, हर जगह दिख जाएगा। यहाँ भी जो यह आह्वान हुआ है जुडिशियरी के ही एक जजमेंट के खिलाफ हुआ है। 4th हाउस में कविप्पु, 4th हाउस मदरलैंड, 4th हाउस यहाँ की मासेस। 4th हाउस का मतलब होमलैंड सिक्योरिटी। ये जो लोग हैं ये लोग भारत की सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल रहे हैं और डालने का इनका प्रयास रहेगा। मर्क्यूरी कविप्पु के साथ सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट, इसका बड़ा रोल रहेगा। और इसका असर क्या होगा? कविप्पु के साथ जब मर्करी हो तो देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और शायद ये जो लोग करवा रहे हैं उनके टारगेट में भारत का मर्क्यूरी यानी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी, भारत का ट्रेड एंड कॉमर्स है। इस तरीके के हंगामे यदि भारत में होते रहेंगे तो आप बताइए विदेश से कौन आएगा यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो कविप्पु एक बड़ा इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन 10th हाउस में राहु का संबंध बन रहा है। साम दाम दंड भेद हर तरीके का एक्शन गवर्नमेंट लेगी। 12th हाउस में जाम प्लैनेट चंद्रमा का संबंध बन रहा है राहु के साथ। 12th हाउस विदेश, राहु विदेश, चंद्रमा ट्रैवल्स, चंद्रमा का मतलब फाइनेंसेस, चंद्रमा का मतलब भोजन। ये लोग बहुत ट्रैवल किए हैं, बहुत तैयारी किए हैं और विदेशी हाथ इसमें है। SC और ST और OBC ये लोग भले ही सामने हैं लेकिन पीछे कोई और है। शायद उनको भी नहीं पता होगा आम लोगों को कि हम क्यों जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे लोग हैं। 4th हाउस में कविप्पु है, मतलब हेल्पलेसनेस इन द मासेस। लोग बहुत हेल्पलेस महसूस करेंगे। शनि जब लग्न के साथ संबंध बना रहे हैं तो जो लोग भी प्रयासरत हैं वो उतना खुलकर अपना काम नहीं कर पाएंगे जैसे कि दूसरे जगहों पर, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ है। और यहाँ से ये भी दिखता है कि गवर्नमेंट भी अपने एक्शंस में स्लो रहेगी। 7th हाउस में जाम प्लैनेट मंगल, यहाँ से पूरा कंफर्म हो रहा है वायलेंस, रक्तपात और फिर पुलिस एक्शन, मिलिट्री एक्शन। तो फ्रेंड्स, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं ये आगे चलेंगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस ग्रहण से लेकर अगले ग्रहण तक बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। और आप देखिए, मैंने जो डेट कहा था 16 अगस्त, उसी के बाद से ये शुरू हो रहा है। फिर से कहूँगा, सरकार सब चीज़ नहीं कर सकती है, हम लोगों की भी जिम्मेवारी होती है। मर्क्यूरी कविप्पु के साथ संबंध बना रहा है। सोशल मीडिया पर आया हुआ जो मैसेजेस और न्यूज़ होता है उस पर वैसे ही विश्वास करके और सड़क पर मत उतर जाइएगा। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग पार्ट इन अ प्रोटेस्ट, क्योंकि बाद में आप ठगे हुए महसूस करेंगे, आपको लगेगा जैसे आपको यूज़ कर लिया गया है। अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखें। दूसरा कोई यदि कुछ बोलता है तो टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ऐसे ही उसको विश्वास मत कर लीजिए। गवर्नमेंट एक्शन लेगी, गवर्नमेंट काम करेगी, लेकिन हमारा भी कुछ रोल है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, लॉजिकल लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बना कर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।